डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर दिन मैं आप लोगों को इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड पावर पर फोकस करनी चाहिए और थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रामर की नॉलेज थोड़ा बहुत भी है और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप अपना वर्ड पावर पर कमांड करना शुरू कर दें तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। और इसके लिए मैं 2-3 टिप्स देना चाहूँगा। जब भी आप कोई भी आर्टिकल या न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आपको न्यू वर्ड आता है, तो उसको जंप करके आगे नहीं बढ़ना, उसको आपका एक कोई डायरी या नोटबुक में नोट करें और 2-3 तरह से आपको उसको यूज़ करने के लिए सीखें। तो इससे क्या होगा कि आपको उसका परफेक्ट मीनिंग पता चल जाएगा और अच्छी तरह से वो वर्ड आपके साथ रह जाएगा, मतलब मेमोराइज़ हो जाएगा, इनकलकेट हो जाएगा आपके माइंड में। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप ईज़िली आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो आपको जब भी आप पढ़ें तो बोल-बोल के, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बोल-बोल करके पढ़ें, उससे भी आपका जो बोलने का फ्लुएंसी है वो आपका क्लियर हो जाएगी और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वर्ड पे मैं आपको ले चलता हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो आज के वर्ड्स है, आपका फर्स्ट वर्ड है परसेवरेंस, है ना? परसेवरेंस मतलब दृढ़ता। जैसे अगर आप इससे रिलेटेड, मैं आपको सारा ग्रामर के स्ट्रक्चर भी बताते हैं और इससे रिलेटेड एक पिक्चर दिखाते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो मैं इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ विकास दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो, जो लैंग्वेज के बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप कोई व्यक्ति एक बुक लिखता है ना? तो वो बुक को लिखने में वो पूरी लाइफ लगाता है और अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में अगर पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप 40 साल का जो नॉलेज उसके पास गेन हुआ था, वो चीज़ आप 20 से 25 दिन के अंदर आप पूरा बुक को कर लेते हैं। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, ग्रेट डिटर्मिनेशन है, इफ यू हैव अ ग्रेट डिटर्मिनेशन देन यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो अगर आप में जितनी दृढ़ता है उतनी अच्छा से आप अपनी गोल को उतनी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उनकी बात सुनाता हूँ और फिर मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। व्याकरण के नियम है, वाक्य बनाना, समझना, जटिल वाक्य बनाना, उन सब में आप सहज हैं या नहीं, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये कि उसमें जितने नए नए शब्द आते हैं वो आपको समझ में आते हैं नहीं आते। मेरे ख्याल से अगर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको अंग्रेजी में सिंटेक्स में दिक्कत नहीं होगी, टेंस से समझ में आते होंगे। मुश्किल से मुश्किल वाक्य भी आपको समझ में आता है कि वाक्य कैसे बना हुआ है, लिख भी लेती होंगी आप। मेरे अनुमान से आपकी दिक्कत ज्यादा इसलिए है कि शब्द इतने सारे नए अचानक आ रहे होंगे कि उन सबको समझ पाना मुश्किल होता होगा। तो मेरा अनुमान यह कि ये समस्या तो एक उर्वर भूमि है, अपनी भाषा को अच्छा करने का एक तरीका है। और पहले के लोग बोलते थे कि रोज 5 नए शब्द सीखो, वो एक आउटडेटेड कंसेप्ट है। आज का कंसेप्ट ये है कि जो भी शब्द आपके सामने पहली बार है उसे नोट कीजिए, उसे 2-3 तरह से वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए और उस डायरी के शब्दों को रोज कोशिश करके 1-2 शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। तो अंग्रेजी को अच्छा बनाने के लिए 2-3 महीने काफी है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है, भाषा ही तो है। मतलब मेरी समझ है कि कोई भी भाषा, चाइनीज को लेकर मैं थोड़ा पसोपेश में रहता हूँ, सामान्यतः कोई भी भाषा सीखने के लिए 3 से 6 महीने पर्याप्त होते हैं, ठीक स्तर तक सीखने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो। तो अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ाई अपनी की है, शुरू कर दी है, तो अंग्रेजी में पढ़ें और शब्द बढ़ाएं। और वैसे अगर आपके टीचर क्लास के बाद अलग से उसी बात को थोड़ा हिंदी में भी समझा दें तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और मैं अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को देखता हूँ, वो कह रही इंग्लिश मीडियम के, पर जब हिंदी में समझाओ तो ज्यादा समझते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स अंग्रेजी के, बाकी हिंदी में। अगर टीचर ना भी समझाए, मुझे नहीं पता यहाँ का तरीका क्या है, 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए कि क्लास में जो समझा इंग्लिश में, चलो हिंदी में डिस्कस करते हैं। तकनीकी शब्द इंग्लिश के रखिए, उसमें भाषा हिंदी रखिए, तो समझ में आएगा ठीक से। जी सर, धन्यवाद जी सर। मेरा नाम समीक्षा मिश्रा है और मैं डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि अभी आप सर की बात सुने, तो इससे आपको क्या लगा? जो मैंने आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ वही चीज़ सर बता रहे हैं। कोई भी भाषा को सीखने के लिए जो बेसिक ग्रामर होती है उसको आप अगर सीख जाते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के बीच में आता है, वो स्टूडेंट के बीच में जो फेस करते हैं, वो क्या है? आपका वर्ड पावर। तो वर्ड पावर जितना होगा उतना जल्दी आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे ज़्यादा ना समय लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, तो वो सर ने बोले कि 2-3 तरह से कोई भी वर्ड को उसको यूज करने के लिए सीखना है। मतलब 8 से 10 सेंटेंस आप बना लीजिए एक ही वर्ड से, तो उससे आप जब बनाएंगे तो आप लिखेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक वो वर्ड याद हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से करने से आपको याद हो जाएगा। तो नाउ अब हम लोग अपनी वर्ड पावर की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आपका है परजरवरेंस, है ना? परजरवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता। अब यहाँ पे अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए, एक पिक्चर है, किसान की पिक्चर दिखाई जा रही है।
इसके बाद यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम लोग एक देखेंगे सेंटेंस, खेती में उनकी दृढ़ता है, मतलब दृढ़ इच्छा है, हिज परसेवरेंस इन फार्मिंग, है ना। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं और भी, है ना, जैसे कि मैं बोला कि 4-5 सेंटेंस, तो हिज परसेवरेंस इन फार्मिंग, है ना, तो वह उसका पढ़ने में दृढ़ इच्छा है, ठीक ना। तो क्या होगा, ही हैज परसेवरेंस इन रीडिंग, है ना, ही हैज, अब बोल सकते हैं ही हैज परसेवरेंस, सॉरी माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी आर परजर हिज, ही लिखिए, ही हैज ग्रेट परजरवेंस, है ना, पी ई आर एस ई एस ई भी ई आर ए एन सी ई, तो ही हैज ग्रेट परजरवेंस इन रीडिंग, रीडिंग रीडिंग। तो जब भी प्रीपोजिशन आता है उसके बाद आईएनजी फॉर्म आपको लगाना। तो इस तरह से आप अपना सेंटेंस कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने वर्ड में। जैसे उसे जाने में उसके पास जाने का दृढ़ इच्छा था, है ना, तो ही हैड ग्रेट परसेवरेंस इन गोइंग टू रामगढ़, है ना, उसको उसके पास मतलब उसका रामगढ़ जाने का बहुत बड़ा इच्छा था, या ये जाने का ही इच्छा था, बहुत इच्छा था। तो इस तरह से आप छोटा छोटा सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करते हैं तो यहाँ कोई टेंस नहीं है, यहाँ एक फ्रेज में यूज किया गया है। अब आगे की वर्ड हम लोग देखते हैं, आगे वर्ड है, वह वर्ड है आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कष्ट या कठिनाई, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर देख पा रहे हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, वह बहुत कष्ट झेल रहा है, ही इज सफरिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप, है ना, मतलब वो सफर कर रहा है, ठीक ना, ग्रसित है बहुत सारे परेशानी से, कष्ट से। तो ही हैज, तो यहाँ पे आप देखें क्या, तो ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, है ना। और आगे आप देखेंगे नेक्स्ट वर्ड हार्डशिप। हार्डशिप के मतलब कष्ट, तो यहाँ तो थोड़ा बड़ा है, अपने से भी आप सेंटेंस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ही हैज हार्डशिप, उसके पास कष्ट है, ही हैज हार्डशिप, ही हैज हार्डशिप, उसके पास कष्ट है, बिकॉज, अब आगे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, बिकॉज देयर, बिकॉज के बाद आप आगे से सेंटेंस, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है ना, तो क्या करें, बिकॉज इज देयर इज नो मनी। तो इस तरह से भी आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद उसको पढ़ने में कष्ट है या दिक्कत है, तो क्या होगा, उसको पढ़ने में दिक्कत है, ही हैज हार्डशिप टू रीड, है ना, ही, बना सकते हैं आप सेंटेंस, ही हैज हार्डशिप टू रीड, उसको पढ़ने में, उसके पास पढ़ने में, ठीक ना, उसका पढ़ने में दिक्कत है या मुश्किलें हैं, है ना, मुश्किल है, उसका पढ़ने में मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज ही डज नॉट हैव sufficient word power। तो इस तरह से आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं, और कम से कम 3-4 सेंटेंस को अपने स्तर से बनाइए। इससे क्या होगा, आपको आसानी से वो वर्ड भी आप सीख जाएंगे, और आप आसानी से याद हो जाएगा, और आप कहीं भी उसे यूज कर पाएंगे। और दिन भर में कम से कम इसे एक बार पढ़ लें, एक बार, तो उसे आसानी से सीख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ को ठान लेना या प्रतिबद्धता, है ना, प्रतिबद्धता। तो कमिटमेंट, जैसे वो दोनों के बीच में कमिटमेंट हुआ, प्रतिबद्धता। तो
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर देखते हैं, उसके बाद मैं इस वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ एग्जांपल दे करके भी बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पिक्चर देखें। अब इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, फिर मैं आप लोग को कुछ एडिशनल सेंटेंस बताऊँ। वह काम प्रतिबद्धता के साथ करती है, मतलब कमिटमेंट के साथ, वादा के साथ वो काम करती है। शी डज हर वर्क विथ कमिटमेंट, है ना। तो इसी से रिलेटेड आप और भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अगर मैं इस टेंस में इस सेंटेंस में टेंस की बात करूं, तो ये आपका डज है, तो डज आपका V5 है, तो V5 आपका क्या हुआ, मैं और भी सेंटेंस वीडियो में बता चुका हूं, आप इसे कमेंट बॉक्स में करें V5 का यूज कहाँ होता है। या फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे और कुछ वर्ड को आप लोग कुछ सेंटेंस इसी से रिलेटेड हम लोग यूज करते हैं। तो ही सी डज हर वर्क विथ कमिटमेंट, वह काम अपनी प्रतिबद्धता के साथ करती है। तो मैं कमिटमेंट के साथ पढ़ता हूँ, या मैं कमिटमेंट के साथ काम करता हूँ, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या मैं कमिटमेंट के साथ पढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, आई टीच, है ना, आई टीच यू विथ कमिटमेंट, ठीक ना, आई टीच यू विथ कमिटमेंट। तो इस तरह से आप अपना एक दो सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, सेंटेंस को बनाना है, और बना करके आपको पढ़ना है। डियर फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट सेंटेंस आप बना सकते हैं कि वे दोनों के बीच में एक कमिटमेंट हुआ, है ना। तो होना का क्या होता है, हैपेंड, या इंसिडेंट, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। ही, तो यहाँ पे आप बना सकते हो, उसके बाद आप करना ही डिड, जैसे हम बातें करें, दे 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 डिड कमिटमेंट, दे डिड कमिटमेंट, वे दोनों कमिटमेंट किया, प्रतिबद्धता किया, है ना। तो इस तरह से आप छोटा छोटा सेंटेंस बना के आप सीख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, लिबर्टेड, है ना। लिबर्टेड का मतलब होता है, लिबर्टेड का मतलब होता है मुक्त करना, है ना, मुक्त करना मतलब रिहा करना। यार फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक पिक्चर देखिए, और पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, है ना। इससे रिलेटेड एक हम लोग सेंटेंस देखेंगे। न्यायाधीश ने उसे अपराध से मुक्त कर दिया, जज हैज लिबर्टेड हिम फ्रॉम द क्राइम। तो यहाँ पे तो सेंटेंस देख लिए। अगर टेंस की बात करें, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे यूज है आपका हैज लिबर्टेड। तो हैव हैज आपका और V3 आपका किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको सेंटेंस करना है कि जज ने उसे उसे क्या किया, रिहा कर दिया, मुक्त कर दिया। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं पुलिस, है ना, पुलिस लिबर्टेड हिम फ्रॉम द क्राइम। इस तरह से चोर को, पुलिस ने चोर को रिहा कर दिया, यानी मुक्त कर दिया, फ्रॉम द क्राइम। तो ऐसे आप बना सकते हो। तो क्या होगा, पुलिस लिबर्टेड द थीफ फ्रॉम द क्राइम, है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो सेंटेंस क्या होगा, द पुलिस हैज लिबर्टेड द thief फ्रॉम द क्राइम, इसी को ले लो, क्राइम, है ना। तो इस तरह से और भी आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, जान सकते हो, सीख सकते हो। तो इस तरह से अपना 8-10 सेंटेंस को यूज कीजिए और बनाइए। अब जितना बनाएंगे उतना जल्दी आपका वर्ड पावर बढ़ेगा और आप सीख पाएंगे। टेंस के साथ आपका लिखने की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आपका वर्ड पावर बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा 6 महीना साल भर होता है। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3000 वर्ड आपका बहुत ज़्यादा यूजेबल है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, 3000 वर्ड को याद करना पड़ेगा, तो आप आसानी से इंग्लिश को समझ सकते हैं। या फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपके सामने नया वर्ड लेके आ रहा हूँ। वो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने जेस्टफुल, है ना, जेस्टफुल, जेस्ट ZESTFUL, जेस्टफुल। तो इसका मतलब होता है दिलचस्प। अब यहाँ पे हम लोग इस वर्ड से एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड एक
सेंटेंस और फिर हम लोग कुछ और सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। उनके दिलचस्प प्रदर्शन ने सबका मनोरंजन किया। देयर जेस्टफुल परफॉर्मेंस इंटरटेन्ड एवरीवन। देयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ इंटरटेन्ड है। इंटरटेन्ड सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है ना, V2 है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा आपको V2 यूज करते हैं, मतलब इसका से V+O इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो आप यहाँ पे समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे अपने से कुछ वर्ड को इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। जेस्टफुल मतलब दिलचस्प, मतलब इंटरेस्टिंग, है ना। तो क्या बोलेंगे कि आप बना सकते हैं दिस स्टोरी, यह स्टोरी बहुत दिलचस्प है ना। तो दिस स्टोरी इज जेस्टफुल। तो एकदम छोटा छोटा सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ऐसे 8-10 सेंटेंस आप बनाइए, तो वो लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा जेस्टफुल। तो दिस स्टोरी इज वेरी जेस्टफुल। मतलब यह स्टोरी बहुत दिलचस्प है ना। जैसे और किसका है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का स्टोरी बहुत दिलचस्प है। देखो रियल में नहीं, कम से कम आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है। तो जैसे विलियम विलियम शेक्सपियर की जो नाटक है बहुत दिलचस्प है ना। तो द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर ऐसे लिख सकते हैं, द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर्स है ना। द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर मतलब शेक्सपियर के ड्रामा बहुत वेरी इज वेरी जेस्टफुल। तो इस तरह से भी आप जान सकते हो। तो मैं 2 सेंटेंस बताया और आप 3 सेंटेंस बना लेंगे, 5। तो इस तरह से आप जब लिखेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एग्जाम्पलीफाई, है ना। EXEMPLIFY, एग्जाम्पलीफाई 3 सिलेबल के साथ में आप इसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पलीफाई मतलब उदाहरण देना, है ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं सचिन तेंदुलकर को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। वे लोग खेल हेतु सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हैं। पीपल एग्जाम्पलीफाई सचिन तेंदुलकर फॉर अ स्पोर्ट। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लिए सेंटेंस। अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ, है ना, यहाँ पे मैं बात करूँ क्या कि कौन सा टेंस में है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो हम लोग मेन फोकस करना है इस वर्ड पे, है ना। ये एग्जाम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, तो उदाहरण देना, है ना। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पे V1 यूज हुआ है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका है, अब इससे आपको एग्जाम्पलीफाई से आपको क्या करना है, सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो नेक्स्ट आपके सामने है वो है, मान लो कि आपको कि टीचर उदाहरण देते हैं, है ना। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वो है एग्जाम्पलीफाई, है ना। एग्जाम्पलीफाई मतलब उदाहरण देना। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, है ना, पिक्चर में देख पा रहे हैं सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल। यहाँ पे उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं कि लोग खेल हेतु सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हैं। तो एग्जाम्पल पीपल एग्जाम्पलीफाई सचिन तेंदुलकर फॉर अ स्पोर्ट, है ना। अगर मैं टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे V1 यूज हुआ है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लिखें टीचर, है ना, टीचर्स often exemplify after teaching the chapter। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि टीचर ने अक्सर चैप्टर समाप्त होने के बाद, है ना, पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं।
उदाहरण देते हैं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करूं कि उसने ही हैज़ एग्जेम्पलीफाइड, है ना, एग्जेम्पलीफाइड देम, एग्जेम्पलीफाइड देम, है ना। तो इस तरह से आप वर्ड को जितना आप बनाएंगे, अगर आप हर दिन 5 वर्ड का अगर 5-5 सेंटेंस बनाते हैं, 25 सेंटेंस आप हर दिन सीखते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर 10 बनाते हैं, 50 सेंटेंस आप सीख जाते हैं। तो आप जितना वर्ड पावर आपके अंदर में होगा, उतने ही आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आगे है आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है स्टफ, है ना, STUFF, स्टफ। स्टफ का मतलब होता है सामान, कोई सामान को बोलते हैं स्टफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुछ पिक्चर देख लीजिए। पिक्चर के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस है, इससे रिलेटेड कमरे में बहुत सारा सामान है। देयर इज लॉट ऑफ स्टफ इन द रूम, है ना। तो अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, टेंस की बात करूँ, तो टेंस यहाँ कौन सा टेंस है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस है। अब जैसा कि आप क्यों बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद 3 चीज़ आता है। वो है आपका नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। इसके बाद कुछ भी आगे नहीं आता। तो ये आपका यहाँ पे नाउन है, सामान क्या है, नाउन है, ठीक ना। तो नाउन आया है। अगर वर्ब रहता तभी आप टेंस में इसको टेंस को कैटेगराइज कर पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे मेन है आपको सेंटेंस को फ्रेम करना। तो स्टफ से आप सेंटेंस बनाइए, सामान। तो आप लिख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ स्टफ इन माई हाउस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं स्टफ्स आर स्केटर्ड इन हर रूम, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को आप, मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ्स इन माई हाउस। तो इस तरह से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ्स इन माई हाउस। अब उसके रूम में सामान बिखरे पड़े थे, ठीक ना। तो स्केटर्ड, तो द स्टफ्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे द स्टफ्स हैज करो, द स्टफ हैज स्केटर्ड इन हर रूम। मतलब सामान उसके रूम में क्या बिखरे पड़े थे, है ना, बिखरे पड़े हैं। हैज लगाएं तो है होगा, ठीक ना, बिखरे पड़े हैं। अगर हैड करेंगे तब होगा थे, उसके रूम में बिखरे पड़े थे। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंग्लिश सीखने के सबसे आसान वीडियो प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।